हमारे देश से बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अरब कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। अभी 2022 में और कतर में फुटबॉल वर्ल्ड का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भारत से श्रमिक वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं। ये संख्या लगभग 5 लाख तक वहां पहुंचना है। भारत से जो श्रमिक वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जो भवन निर्माण के काम में, सड़क निर्माण के काम में और बाकी दूसरे उत्पादों का उपयोग किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में भारतीय श्रमिकों का वहां पर शोषण हो रहा है। इस स्थिति में क्या सरकार कतर के मजदूरों के सुरक्षा मुद्दों को देखने के लिए नए सिरे से पहल करेंगे और लेबर संधि के कुछ प्रावधानों पर भी बातचीत करेंगे, ताकि भारतीय मजदूरों की सेफ्टी के साथ साथ उनके शोषण को रोकने और समाप्त करने की दिशा में पहल की जा सके? और क्या इस संबंध में कोई टास्क फोर्स भी बनाने की पहल की जाएगी? कि केवल कतर में नहीं, खाड़ी के 6 देशों में लगभग 70 से 72 लाख श्रमिक, भारतीय श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं। बीच बीच में शोषण की शिकायतें आती थी, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि इस शोषण को समाप्त करने के लिए हमारी आज की वर्तमान सरकार ने पुरानी व्यवस्थाओं में भी कसावट लाई है और नई व्यवस्थाएं भी खड़ी की है। जहाँ तक पुरानी व्यवस्थाओं का सवाल है, ओपन हाउस की एक व्यवस्था थी, लेकिन हमने तय किया है कि हमारे एम्बेसडर स्तर पर ओपन हाउस हुआ करेगा। और कुछ तो ऐसे हमारे यहाँ के देश वहाँ के हैं जहाँ एम्बेसडर रोज एवरी डे विदाउट फेल ओपन हाउस करते हैं 11 से 12 बजे तक, जैसे यूएई के एम्बेसडर रोज बैठते हैं। इसी तरह से कतर में जो हमारे एम्बेसडर हैं वो बहुत ज्यादा श्रमिक फ्रेंडली माने जाते हैं। तो ये कहना कि उनका शोषण हो रहा है, कतर की कोई आत्मा ही नहीं है, ये ऐसी बातें यहाँ कहना अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये भी बताती हूँ कि हमने जो नई व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उसमें ई माइग्रेट और मदद नाम से एक पोर्टल शुरू किया। ई माइग्रेट में तो सारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है उसको हमने पारदर्शी बनाया, लेकिन जो मदद पोर्टल है उसमें हमने कलर कोडिंग भी रखी है कि आपने कोई बात, कोई शिकायत दर्ज कराई, अगर वो पहले ग्रीन होगा, अगर उतने समय में कर दिया गया तो ग्रीन हट जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ग्रीन का पीला हो जाएगा और पीले में भी नहीं हुआ तो लाल हो जाएगा। इससे एम्बेसीज में भी प्रतियोगिता बढ़ी है, क्योंकि कोई ये बदनामी नहीं चाहेगा कि मेरे कलर कोडिंग रेड रहे। इसके ऊपर डायरेक्ट मॉनिटरिंग मैं भी कर रही हूँ और प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि कोई भी ट्वीट अगर मेरे ट्विटर पर आता है तो उसको मैं 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण करती हूँ। प्रधानमंत्री जी जब भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले एम्बेसी को कहते हैं कि पराये देश में तुम इनके दोस्त हो, तुम ही अपने हो। और यहाँ तक के यूएई में तो बोलते हुए उन्होंने ई माइग्रेट की एक शिकायत थी, उसका भी जिक्र मंच से किया और कहा कि 17 सितंबर तक इसको ठीक करो। क्या कभी पहले किसी प्रधानमंत्री ने इन चीजों को अपनी प्राथमिकता में रखा है? इसलिए मैं कहना चाहूंगी अपने सांसद महोदय से, बिल्कुल चिंता नहीं करें। एक एक श्रमिक की, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो या ओमान में हो, हम लोग पूरा मन लगा करके अपने श्रमिकों का शोषण समाप्त करने की तरफ काम कर रहे हैं। Lot of people, lot of Sikhs, 3,000 Sikhs in New Delhi and 8,000 more in 40 cities throughout India were massacred. The cries of the family members and their mourning can still be heard. But these lives got lost in the midst of time.